औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेटिक्स की बुक। ये LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं, पेज नंबर 27 से। आज हमने पढ़ना है बेटा हाइडेटिफॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी। ये होती क्या है बेटा? अक्सर औकात बच्चा जो है ना माँ के पेट में बनने की बजाय ना एक अंगूरों का गुच्छा सा बन जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइडेटिफॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी कहेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है वो हम देखेंगे। पहले इसकी पिक्चर देख लें बेटा, ये हाइडेटिफॉर्म मोल होता क्या है। ये देखें बेटा, बच्चे की बजाय ये मोलर प्रेगनेंसी है। ये देखें अंगूरों का गुच्छा सा बन गया बच्चादानी के अंदर, ये क्या है? मोलर प्रेगनेंसी। ये दूसरी पिक्चर में वाज़े देख लें बेटा, ये मोलर प्रेगनेंसी है। ये बच्चा नहीं बन रहा और अंदर अंगूरों का गुच्छा सा बन गया है। अक्सर औकात इसके अंदर से बच्चा बिल्कुल गायब हो जाता है और कभी कभार कुछ बच्चे की कुछ चीज़ें हड्डियाँ वगैरह मौजूद होती भी हैं, लेकिन ये इस तरह से बन जाता है। ये ख़तरनाक होती है मोलर प्रेगनेंसी। इसका मज़ीद पढ़ते हैं बेटा। आगाज़ करते हैं बेटा। हाइडेटिफॉर्म मोल इज़ आल्सो कॉल्ड वेस्कुलर मोल, वेजिकुलर मोल। हाइडेटिफॉर्म मोल को हम वेजिकुलर मोल भी कहते हैं। इट इज़ जनरली अक्कर्स, यह आमतौर पर रोनुमा होता है बिफोर द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये मरूज़ी बन सकती है 12वां हफ्ता जो होता है ना प्रेगनेंसी का, यह आमतौर पर जब होता है औरतों को। द क्रोनिक विलाई ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको विलाई कहते हैं बेटा। कोरियोनिक विलाई, प्लेसेंटा बच्चे का जो बिस्तर है। अंडरगो आ सिस्टिक डीजनरेशन, इसके अंदर से जो इसके सेल हैं वो डीजनरेशन होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। द सिस्ट वेरी इन साइज़, ये जो एक लोथड़ा सा बनेगा ये साइज़ में मुख्तलिफ हो जाएगा। फ्राम्स अ पिन हेड, इतना छोटा भी हो सकता है कि एक पिन का हेड हो, टू अ ग्रेप, या एक अंगूर जितना भी हो सकता है बड़ा। एंड आर फिल्ड विद द क्लियर फ्लूइड, और एक शफाफ माए से भर जाता है। द सिस्ट हैंग इन अ क्लस्टर, और ये जो सिस्ट है ये लटक जाता है गुच्छे की सूरत में। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। एंड रिजेंबल्स, और ये मुशाबे होता है अ पेल येलो, पीले येलो कलर के बंच, गुच्छे ऑफ ग्रेप्स के। तो ये किस तरह का मुशाबे होता है? पीला जो अंगूरों का एक गुच्छा है उस जैसा ये मुशाबे होता है, जैसे मैंने अभी अभी पिक्चर्स में दिखाया बेटा। ये ऐसे नज़र आना शुरू हो जाता है। ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, क्योंकि जो कोरियोनिक विलाई हैं वो टूट गए हैं, डीजनरेट हो गए हैं। द फीटस डाइज, बच्चा मर गया है अंदर। एंड इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन रेयर ओकेजन, और कुछ ओकेजन ऐसे भी हैं जिसमें बच्चा अंदर ही ख़त्म हो जाता है, जज़ब हो जाता है। फीटस में भी प्रेजेंट, और कभी कभार रेयर ओकेजन में बच्चा मौजूद भी रहता है, कभी कभार जज़ब भी हो जाता है और कभी कभार मौजूद भी रहता है बेटा। These cystic chorionic villi produces an excessive amount of chorionic gonadotrophin hormone, सॉरी बेटा बैक हो गया था। तो ये क्या हुआ, ये जो सिस्टिक क्रियोनिक विलाई हैं ये बहुत ज़्यादा मकदार जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की पैदा कर रहे हैं, विच इज़ प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूटिन सिस्ट ऑफ द ओवरी, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर ल्यूटिन सिस्ट बन जाता है, एक लिहाफ सा बन जाता है बेटा। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का काम होता है गुनेड्स पैदा करना बेटा, एग और एग पैदा करना फीमेल के अंदर, तो वो भी बन रहा है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी बन रहा है, लेकिन बच्चा अंदर उसकी डेथ हो गई है और ये अंगूरों का गुच्छा टाइप बन गया है। सिम्टम्स एंड साइंस क्या होंगे, इसके अलामात क्या होंगी? ऑल द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी आर प्रेजेंट, तमाम जो साइन एंड सिम्टम्स हैं हमल की वो मौजूद होगी। अगर वो चेक करेगी स्ट्रिप के साथ, उसको ये भी आएगा कि इसको प्रेगनेंसी है, हमल हो चुका है। वोमिटिंग में भी एक्सेसिव, उल्टियाँ भी आएंगी, जैसे हमल हो जाए तब आती हैं। वोमिटिंग में भी एक्सेसिव, उल्टियाँ भी ज़्यादा होंगी। साइंस ऑफ प्री इक्लेम्शिया में भी प्रेजेंट, प्री इक्लेम्शिया के जो साइंस हैं वो भी मौजूद होंगे। इक्लेम्शिया कहते हैं बेटा दौरे पड़ना, वो भी हो सकता है। यूट्रस साइज इज़ ऑफन लार्जर दैन द एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो बच्चादानी है उसका साइज़ बड़ा होगा जो प्रेगनेंसी की जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है, जैसे 12 हफ्ते में जितना साइज़ होना चाहिए बच्चादानी का उससे भी बड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि अंदर वो अंगूरों का गुच्छा सा बन गया जिसको हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। फीटल पार्ट्स आर नॉट पल्पेबल,
बच्चे के जो हिस्से होंगे वो महसूस नहीं होंगे, जैसे अंदर जैसे धड़कन होती है वो नहीं होगी बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चा तो अंदर ही डेथ हो चुकी है उसमें। फीटल मूवमेंट एंड फीटल हार्ट साउंड आर एबसेंट। फीटल बेटा जहाँ पर फीटल का लफ्ज़ आएगा ना, वो बच्चा जो माँ के पेट में अभी मौजूद है उसको हम चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, उसको फीटस कहेंगे। और फीटस के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई होंगी वो फीटल कहलाएंगी, यानी फीटल मूवमेंट, बच्चे की हरकत नहीं होगी। एंड फीटल हार्ट साउंड, और बच्चे का जो दिल का साउंड है वो भी नहीं होगा। आर एबसेंट, ये दोनों गायब होंगे, हरकत भी और दिल की धड़कन भी। एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमिन फॉर फीटल बोन्स इज़ नेगेटिव। अगर एक्सरे करवाएंगे पेट का तो बच्चे की हड्डियां गायब होंगी अगर बच्चा नहीं है, जज़ब हो गया है। बट दिस इज़ नॉट डन फॉर इफ़ अ फीटस इज़ प्रेजेंट। लेकिन ये हड्डियां नज़र भी आएंगी कब, जब बच्चा मौजूद होगा। तो अगर बच्चा नहीं है अंदर तो एक्सरे नेगेटिव बताएगा कि अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा मौजूद है, मरा हुआ है, तो फिर यह एक्सरे एग्जामिनेशन जो है एब्डोमेन का, उसमें बच्चे की हड्डियां नज़र भी आएंगी। देयर इज़ डेंजर ऑफ रेडिएशन हैज़ार्ड्स, और जो आप एक्सरे करवाओगे उसकी जो छुआएँ हैं उनका ख़तरा भी मौजूद रहेगा। ये बेटा एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ऐसे बार बार खामखा नहीं कराना चाहिए। कुछ औरतों को, कुछ ख़ानदानों को बहुत ज़्यादा वहम है, जाओ एक्सरे करा लो, जाओ अल्ट्रासाउंड करवा लो, उनके नुकसानात का उनको पता ही नहीं है। यहाँ पर बताया गया यही लफ्ज़ के एक ख़तरा जो है रेडिएशन का, छुआओं का, वो मौजूद होगा इसमें। प्रेगनेंसी टेस्ट ऑन यूरिन इज़ पॉजिटिव। अगर पेशाब से आप टेस्ट करोगे हमल का, वो पॉजिटिव आएगा, ये शो करेगा कि हाँ भाई प्रेगनेंसी है इसको, क्योंकि वो हार्मोन कौन सा है, हार्मोन गोनेडोट्रोफिन, उसकी वजह से बेटा पॉजिटिव आएगा। इन हाई डिल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन मौजूद होगा, जिसकी वजह से वो टेस्ट जो है पेशाब के अंदर हमल का, वो पॉजिटिव आएगा बेटा। फिर आ जाएगा ऑन डायग्नोसिस, तशखीस करने पर, और सस्पिशन, शक होने पर, ऑफ हाइडेटी फॉर्म मोल। ये हाइडेटी फॉर्म मोल जो प्रेगनेंसी हम पढ़ रहे हैं, अगर इसका शक हो जाए बेटा, द पेशेंट इज़ रेफर टू द हॉस्पिटल। मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल में भेज दें। इसको मोलर प्रेगनेंसी या हाइडेटी फॉर्म मोल कहते हैं। एट सम पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वोमेन डिवेल्प सिम्टम्स ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। कुछ वक़्त के दौरान अगर ऐसा ना किया तो वोमेन के अंदर ऐसी अलामात पैदा हो जाएंगी कि ख़तरनाक उसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं ऐसा हमल ज़ाया होना जिसमें औरत की जान भी जा सकती है। एंड ब्लीडिंग अकर्स, और खून बहना शुरू हो जाएगा फ्राम द वजाइना से। ब्लीडिंग में भी डेंजरसली प्रोफ्यूज, ब्लीडिंग जो है वो शिद्दत से छित्ती होके शुरू हो जाएगी। एंड अकम्पेन्ड बाई पैसेज ऑफ क्लॉट्स, और इसके साथ साथ खून के लोथड़े भी आएंगे। और पार्ट्स ऑफ द मोल, या मोल के पार्ट्स आएंगे, यानी कि जो अंदर वो अंगूरों का गुच्छा सा बना हुआ है वो टूट टूट के आना शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी इन ऑल केसेस। जितने भी केसेस हैं मोलर प्रेगनेंसी के अंदर हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है। इलाज क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में एनीमिया, खून की कमी, और ब्लड लॉस, ब्लड लॉस भी वही है बेटा, खून की कमी हो जाना। इज़ करेक्टेड, इसको हम दुरुस्त करेंगे बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून लगाकर, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो। खून की कमी को खून लगाकर बेहतरी में लाएंगे बेटा। पीटोसिन ड्रिप, पीटोसिन ड्रिप में बेटा ऑक्सीटोसिन होता है ये, और ये ड्रिप लगाएंगे बेटा। इज़ गिवन टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और इससे आपकी बच्चादानी सुकड़ेगी। एंड एक्सपेल द मोल, और जो अंदर मोल है वो अंगूरों का गुच्छा बना हुआ उसको निकाल के बाहर फेंक देगी। ये पीटोसिन ड्रिप बेटा अगर बच्चा हो पेट में तो बच्चे को निकाल देगी। ये आपकी बच्चे की बच्चादानी की दीवारों को सुखेड़ता है ये ऑक्सीटोसिन, और जो भी अंदर कुछ हो उसको बाहर निकाल देता है। फिर स्वेयर हेमरेज, शदीद किस्म का अगर खून बह गया है, इज़ टेम्परेरीली अरेस्टेड, इसको आप आर्जी तौर पे रोकोगे बाई एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन, एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन से। ठीक है बेटा, एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन ब्लड रोकने के लिए होता है। इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को यानी बच्चादानी को खाली करोगे। इज़ अंडरटेकन विजाइनली, विजाइना के रास्ते। टू इंश्योर दैट, ये यकीन दहानी करने के लिए, यूट्रस दैट इज़ एम्प्टी ऑफ द मोलर टिश्यूज़, कि जो बच्चादानी है मोलर टिश्यूज से खाली हो चुकी है। इन फ्यू पेशेंट,
चंद मरीज़ों में हेट्रोस हिस्टेरेक्टोमी इज़ रिक्वायर्ड। हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं बेटा ऑपरेट करना छोटा मोटा, वो भी ज़रूरी हो जाता है। फिर कम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ क्या आएंगी इसके अंदर बेटा, हेमरेज में भी प्रोफ्यूज़ एंड डेंजरस, जरियान खून तेज़ी से जारी हो सकता है और ख़तरनाक हो सकता है। सेप्सिस अकर्स, जरासीम का हमला हो सकता है। इज़ इन निगलेक्टेड, अगर ये नज़रअंदाज किया जाए। केसेस आर व्हेन एसेप्टिक टेक्निक्स आर निगलेक्टेड, या जब आपको जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार ना करें, उसको नज़रअंदाज कर दें, निगलेक्ट कर दें, तो सेप्सिस हो सकती है। मैलिग्नेंट चेंजेस टू क्रोनिक एपिथेलियोमा, ये एपिथेलियोमा जो है एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके अंदर मैलिग्नेंट तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम की एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। कैन अक्कर इन फ्यू केसेस, चंद केसेस में ऐसे हो सकता है। टू डायग्नोज, तशखीस करने के लिए दिस कंडीशन, इस सूरत हाल को केयरफुल फॉलो अप ऑफ द पेशेंट फॉर 2 ईयर्स इज़ नेसेसरी, मरीज़ का तकरीबन 2 साल तक इलाज करना ज़रूरी है, केयर अप करना है, इसका ख्याल रखना। एनी ऑफ द कम्प्लिकेशन कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, कोई भी पेचीदगी मरीज़ा की मौत का सबब बन सकती है। मोलर प्रेगनेंसी ख़तरनाक हो सकती है बेटा। फॉलो अप क्या करना है, द पेशेंट मस्ट बी अंडर मेडिकल केयर फॉर 2 ईयर्स, मरीज़ तकरीबन 2 साल तक मेडिकल केयर में रहेगा, डॉक्टर की ज़ेर निगरानी रहेगा। कंट्रासेप्टिव्स आर एडवाइस, माने हमल अद्वियात, ऐसी अद्वियात जिनसे हमल नहीं होगा वो तजवीज़ की जाएंगी। फॉर 2 ईयर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, 2 साल के लिए ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। कहेंगे भी ऐसी चीज़ें अख्तियार करो जिनसे हमल ना हो 2 साल तक। तो ये था हमारा बेटा मोलर प्रेगनेंसी। आज के लिए हमारा इतना ही, फिर आ जाएगी कोरियन एपिथेलियोमा, और ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।